हेलो एनबीए बास्केटबॉल फैंस एंड वेलकम बैक टू हुप्स पंडित। हाल ही में लेब्रॉन जेम्स ने लॉस एंजलिस लेकर्स के साथ 2020 का एनबीए टाइटल जीता, जो कि उसके करियर का फोर्थ टाइटल है। पिछले 20 सालों से अब तक लेब्रॉन का बास्केटबॉल करियर और ओवरऑल लाइफ एक हॉलीवुड मूवी जैसी रही है। इस वीडियो में मैंने उसके लाइफ के 23 एक्साइटिंग फैक्ट्स की लिस्ट बनाई है, जो आपको उसके लाइफ के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बताएगी। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द लिस्ट। लेब्रॉन का जन्म 38 दिसंबर 1984 को एक्रोन ओहायो में हुआ था। When LeBron was born, उसकी मॉम सिर्फ 17 साल की थी और आज तक किसी को नहीं पता कि लेब्रॉन के पिता कौन है। लेब्रॉन के पिता कौन है, ये आज भी एक एनबीए की बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लेब्रॉन का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा था। उसकी मॉम ग्लोरिया जेम्स और वो एक्रोन में ही अलग अलग अपार्टमेंट में और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बड़े हुए। ग्लोरिया अपने तरफ से जितना हो सके उतना मेहनत करके घर चलाती थी, बट लेब्रॉन जब 4th ग्रेड में पहुंचा तब उनकी हालत इतनी बुरी थी कि उसके पास स्कूल जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसीलिए लेब्रॉन ने अपना 4th ग्रेड स्कूल ही मिस कर दिया था। जब लेब्रॉन 10 साल का था तब उसकी मुलाकात हुई ब्रूस केल्कर और फ्रैंक वॉकर से। इन दोनों ने लेब्रॉन और ग्लोरिया जेम्स को 1-2 सालों तक अपने घर में पनाह दी, जिस वजह से लेब्रॉन के लाइफ में एक स्टेबिलिटी आई और यहीं पे उसकी पहचान हुई बास्केटबॉल और अमेरिकन फुटबॉल से। ईयर 1999 में लेब्रॉन ने सेंट विंसेंट सेंट मेरीज हाई स्कूल में एडमिशन ली थी और यहाँ पे उसकी एथलेटिक एबिलिटी सबसे पहले नजर आई। हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में लेब्रॉन बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों स्पोर्ट खेलता था और इन दोनों में वो ओहायो स्टेट का बेस्ट फ्रेशमैन खिलाड़ियों में से एक था। एक दिन एक फुटबॉल मैच में लेब्रॉन को रिस्ट इंजरी हो गई थी। उसके बाद उसके मॉम ग्लोरिया ने उसे सीधा बता दिया कि आज से फुटबॉल खेलना बंद, क्योंकि मुझे नहीं देखना है कि तुम इंजर हो। इसके बाद लेब्रॉन ने भी अपनी मॉम की बात सुनी और उसने सिर्फ बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया। लेब्रॉन अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में ही बास्केटबॉल का एक सुपरस्टार बन के सामने आ रहा था। इस साल उसने अपने सेंट विंसेंट सेंट मेरीज के फाइटिंग आयरिश बास्केटबॉल स्कूल से खेलते हुए ओहायो स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती और इसके बाद उसने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। लेब्रॉन ने ईयर 2001 से 2003 तक ओहायो स्टेट का मिस्टर बास्केटबॉल का खिताब जीता था और उसने नेस्मिथ प्रेप प्लेयर ऑफ द ईयर के टाइटल भी जीते। इन्हीं सब ट्रॉफीज के वजह से और उसके हाइप की वजह से 2001 में ही स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के मैगजीन पर लेब्रॉन का फोटो छप गया था और उसे कहा गया था द चोजन वन। As a 16-year-old, what's your long-term goal? To get to the NBA. Do you want to be the best? Yeah. लेब्रॉन जेम्स के कई निकनेम्स हैं, जैसे कि उसे कुछ लोग द एक्रोन हैमर बुलाते हैं, कुछ लोग उसे एल ट्रेन बुलाते हैं, बट जो उसका सबसे फेमस निकनेम उसके हाई स्कूल ईयर्स से रहा है वो है द किंग जेम्स। एक्चुअली इस किंग वर्ड के दो मीनिंग्स है। पहला तो सिर्फ 16 साल की उम्र से लेब्रॉन बास्केटबॉल की दुनिया का रॉयल्टी बना था, इसलिए उसे किंग कहते हैं, और दूसरा वर्ड लेब्रॉन का अफ्रीकन मीनिंग एक्चुअली किंग है। हाई स्कूल में ही 17 साल के लेब्रॉन को रीबॉक ने $10 मिलियन की साइनिंग बोनस मनी ऑफर की थी, बट लेब्रॉन ने और एक साल खेलने के बाद इन पैसों के बारे में फाइनल डिसीजन लेने का फैसला किया। लेब्रॉन एक साल खेला और उसका हाइप इतना ज्यादा हुआ था कि अगले साल नाइकी ने उसे $90 मिलियन की स्नीकर डील ऑफर की, जिसमें उन्होंने ऑफर किया था कि लेब्रॉन का खुद का ब्रांड भी होगा। लेब्रॉन ने ये डील एक्सेप्ट की और ये डील आज तक की एनबीए हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील है। और जब लेब्रॉन ने ये डील साइन की तभी उसने एनबीए में एक मैच भी नहीं खेला था। अपने हाई स्कूल के लास्ट ईयर खत्म होते ही लेब्रॉन ने एनबीए ड्राफ्ट के लिए डिक्लेयर कर दिया। मैं यहाँ पे बता दूं कि पहले हाई स्कूल खत्म होते ही प्लेयर्स एनबीए में आ सकते थे, बट 2006 के बाद एनबीए ने डिसीजन लिया कि हाई स्कूल के बाद प्लेयर्स को 1 साल कॉलेज में खेलना कंपलसरी है। इसी साल क्लीवलैंड कैवलियर्स को एनबीए की ड्राफ्ट नंबर 1 मिली थी और उन्होंने अपने होम टाउन हीरो लेब्रॉन जेम्स को 2003 के एनबीए ड्राफ्ट में नंबर 1 पिक से सिलेक्ट किया। With the first pick in the 2003 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James. लेब्रॉन आज तक का एनबीए हिस्ट्री का यंगेस्ट एवर नंबर 1 ड्राफ्ट पिक है। How you'd feel when David Stern actually called your name. So I have to ask you, what was the moment like? It was great. You know, this is a long-time dream to finally accomplish this, and it finally shows that the hard work has finally paid off for me. Well, the team wears this jersey on the road, LeBron. Here it is. Enjoy it.
हम हमेशा एथलीट्स और सेलिब्रिटीज के अफेयर्स के बारे में गॉसिप्स में पढ़ते रहते हैं, बट लेब्रॉन के बारे में पिछले 20 सालों में ऐसी कोई न्यूज बाहर नहीं आई। लेब्रॉन ने अपने हाई स्कूल स्वीटहार्ट सवाना ब्रिंसन से ही शादी कर ली थी और उनके अभी फैमिली में 3 बच्चे हैं, ब्रॉनी, ब्रीस एंड सूरी। लेब्रॉन्स ओल्डेस्ट सन ब्रॉनी आजकल हाई स्कूल सर्किट में भी अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बन के उभर के आ रहा है, बट उसे NBA के लेवल तक पहुंचने में अभी भी टाइम है। लेब्रॉन के करियर के पहले 7 साल इंडिविजुअल लेवल पर वो एक जबरदस्त प्लेयर था और उसने कैव्स से खेलते हुए रूकी ऑफ द ईयर, लीग MVP, लीग का हाईएस्ट स्कोरर जैसे कई टाइटल्स जीते, बट वो NBA की चैंपियनशिप नहीं जीत पाया था। 2010 में लेब्रॉन फ्री एजेंट बना था और उसने डिसाइड किया कि वो क्लीवलैंड कैवेलियर्स छोड़ के ड्वेन वेड और क्रिस बॉश के साथ मायामी हीट ज्वाइन करेगा। लेब्रॉन ने इस डिसीजन के बारे में ESPN पर एक लाइव टीवी इवेंट भी रखा था जिसका नाम था द डिसीजन, जिसमें उसने अपनी फेमस डिसीजन डिक्लेयर की कि वो ज्वाइन करेगा मायामी। The answer to the question everybody wants to know. LeBron, what's your decision? In this fall, man, it's very tough. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Miami Heat. ये शो आज भी ESPN हिस्ट्री के मोस्ट वॉच टीवी प्रोग्राम में से एक है। लेब्रॉन ने इस शो से $6 मिलियन जनरेट किए थे, जो कि उसने द बॉयज एंड गर्ल्स क्लब नाम के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिए। हम हमेशा लेब्रॉन और जॉर्डन के कंपैरिजंस मीडिया में सुनते आए हैं, बट लेब्रॉन एक्चुअली जॉर्डन का बड़ा फैन है और इसी वजह से एज ए ट्रिब्यूट टू जॉर्डन लेब्रॉन ने अपने करियर में नंबर 23 जर्सी पहनी थी। बट मायामी हीट के लिए लेब्रॉन ने नंबर 6 जर्सी पहननी शुरू की क्योंकि उसका बेटा ब्रॉनी 6 अक्टूबर को बॉर्न हुआ था। मायामी में आने के बाद लेब्रॉन पहले साल डर्क नोविट्स्की और उसके डैलस मैवरिक्स के टीम से बुरी तरह से हारा था, बट जल्दी उसने एक एक करके सभी बड़े टाइटल्स जीतने शुरू किए। 2011-12 के सीजन में लेब्रॉन ने लीग MVP, फाइनल्स MVP और ओलंपिक गोल्ड मेडल एक ही साल में जीता और ऐसा करने वाला वो सिर्फ दूसरा खिलाड़ी है आफ्टर ऑफ कोर्स माइकल जॉर्डन, जिसने 1992 में ऐसा किया था। लेब्रॉन ने मायामी के साथ 2013 में भी NBA का टाइटल जीता, मगर 2014 में मायामी सैन एंटोनियो स्पर्स से हारी थी और अपनी हैट्रिक ऑफ टाइटल्स पूरी नहीं कर पाई। 2014 में स्पर्स के साथ हारने के बाद लेब्रॉन वापस फ्री एजेंट हो गया था। तब उसने डिसाइड किया कि वो वापस अपनी होम टाउन टीम क्लीवलैंड कैवेलियर्स से खेलने के लिए आएगा और अपने होम सिटी को टाइटल जिताने की कोशिश करेगा। 2016 के NBA फाइनल्स में लेब्रॉन ने यह प्रॉमिस पूरा भी किया। It's over. Cleveland is a city of champions once again. The Cavaliers are NBA champions. And the emotions for LeBron James, who delivers on his promise to come home and bring a championship to his beloved hometown. LeBron is consistently one of the highest paid athletes in the world और इसकी वजह से उसके पास ढेर सारे एंडोर्समेंट्स है। LeBron के टॉप एंडोर्समेंट्स में शामिल है बीट्स म्यूजिक, नाइकी, स्प्राइट, इंटेल्स और कई और। लेब्रॉन जितना अच्छा एक बास्केटबॉल प्लेयर है उतना ही वो एक अच्छा बिजनेसमैन भी है। उसने कई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की है जिसकी सभी बिजनेसमैन आज भी तारीफ करते हैं। लेब्रॉन ने 2015 में लिवरपूल FC में स्टेक्स खरीदे थे और आज वो लिवरपूल का एक माइनॉरिटी ओनर बन चुका है। इतना ही नहीं, उसने ब्लेज पिज्जा नाम के एक फास्ट फूड पिज्जा चेन में भी इन्वेस्ट किया था और इस कंपनी का पिछले 5 सालों में टर्नओवर लिटरली ट्रिपल हो गया है। इन्हीं के साथ साथ लेब्रॉन ने क्लच स्पोर्ट्स नाम की अपनी खुद की एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी भी खोली है, जिसे वो अपने हाई स्कूल टाइम के फ्रेंड्स रिच पॉल और मैवरिक कार्टर के साथ चलाता है। आज क्लच स्पोर्ट्स USA की टॉप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म में से एक है और उनके क्लाइंट्स में बेन सिमंस, एंथनी डेविस, लॉन्जो बॉल, एरिक ब्लेडसो और कई NBA प्लेयर शामिल है। लेब्रॉन के सबसे वियर्ड फैक्ट्स में से एक है कि लेब्रॉन लेफ्ट हैंडेड है। ही राइट्स एंड थ्रोज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बट बास्केटबॉल वो राइट हैंड से खेलता है। अप्रैल 2008 में लेब्रॉन सुपर मॉडल जिजेल बंशन के साथ वोग मैगजीन के कवर पे दिखा। ऐसा करने वाला वो रिचर्ड गेयर और जॉर्ज क्लूनी के बाद सिर्फ तीसरा मेल रहा। दिसंबर 2015 में लेब्रॉन ने नाइकी के साथ $1 बिलियन का लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ऐसा लाइफ टाइम डील साइन करने वाला वो पहला एथलीट रहा। 2018 के ऑफ सीजन में लेब्रॉन वापस फ्री एजेंट बना था और इस बार उसने लॉस एंजलिस लेकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया।
हॉलीवुड टाउन में आते ही उसका सबसे बड़ा न्यूज रहा कि लेब्रॉन फाइनली स्पेस जैम के सीक्वल मूवी में दिखेगा। लॉस एंजलिस से पहले साल खेलते हुए लेब्रॉन इंजर्ड हो गया था, बट उसने अगले ही साल यानी कि ईयर 2020 में अपना 4th NBA टाइटल जीता और उसे NBA फाइनल्स का MVP भी मिला। 3 अलग अलग टीम्स के साथ NBA फाइनल्स MVP जीतने वाला लेब्रॉन हिस्ट्री का पहला प्लेयर बना। लेब्रॉन ने अब तक 4 NBA टाइटल, 4 फाइनल्स MVP, 3 ऑल स्टार गेम MVP और 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हैं। इसी के साथ साथ वो 16 टाइम ऑल स्टार रहा है और 16 टाइम वो ऑल NBA टीम्स में सिलेक्ट हुआ है। लेब्रॉन ने 7 अलग अलग सीजन्स में 2000 प्लस पॉइंट्स, 500 प्लस रिबाउंड्स और 500 प्लस असिस्ट को रिकॉर्ड किया था। ऐसे ही कई और NBA रिकॉर्ड्स लेब्रॉन के नाम पे शामिल है, बट वो सभी रिकॉर्ड्स अगर बताने हैं तो मुझे एक अलग वीडियो ही बनाना पड़ेगा। लेब्रॉन के करियर में उसके बास्केटबॉल स्किल्स जबरदस्त है ही, बट उसके बारे में सबसे अनोखी चीज रही उसकी अनबिलीवेबल फिटनेस। लेब्रॉन 2003 के ड्राफ्ट में सिलेक्ट हुआ था। आज इस ड्राफ्ट में से सिर्फ 3 प्लेयर्स एक्टिव है, काइल कॉर्वर फॉर मिल्वॉकी बक्स और कार्मेलो एंथनी फॉर पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स। इन दोनों के ग्लोरी डेज तो अब हिस्ट्री बन चुके हैं और वो NBA के अभी अपने लास्ट ईयर्स खेल रहे हैं, बट लेब्रॉन इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट टाइटल। लेब्रॉन के इस फिटनेस का राज रहा उसका एक्सट्रीम वर्कआउट। लेब्रॉन अपने लॉन्ग टाइम फ्रेंड और ट्रेनर माइक मैंकियास के साथ कुछ स्पेशल वर्कआउट्स करता रहता है और उसका अपने डाइट पे भी बहुत ज्यादा फोकस है। इवन एट द एज ऑफ 35 वो NBA में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और फास्टेस्ट प्लेयर्स में से एक है। एक इंटरव्यू में लेब्रॉन ने बताया कि वो साल में $2 मिलियन सिर्फ अपने फिटनेस पे खर्च कर देता है। लेब्रॉन एक गरीब फैमिली से है और बहुत स्ट्रगल करके आज इस मुकाम पे पहुंचा है, बट वो आज तक अपनी बिगिनिंग्स भूला नहीं है। लेब्रॉन ने मायामी, क्लीवलैंड और डिफरेंट सिटीज में कई सारे चैरिटी डोनेशंस खोले हैं, जिसमें शामिल है $6 मिलियन का डोनेशन टू बॉयज एंड गर्ल्स क्लब ऑफ अमेरिका, डोनेशंस टू चिल्ड्रंस डिफेंस फंड, सपोर्ट टू 1x1 फाउंडेशन और फाइनली उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आई प्रॉमिस स्कूल। लेब्रॉन अपने होम टाउन एक्रोन ओहायो में गरीब स्टूडेंट्स को इस स्कूल में फ्री एजुकेशन देता है। तो ये थे कुछ लेब्रॉन जेम्स के बारे में फैक्ट्स। अपने लंबे करियर में लेब्रॉन ने ये दिखा दिया कि उसका इम्पैक्ट जितना ऑन द कोर्ट रहा है उतना ही उसका इन्फ्लुएंस ऑफ द कोर्ट भी रहा है। मुझे यकीन है कि इस वीडियो के बाद लेब्रॉन के बारे में आपको कुछ नई चीजें सीखने मिली होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही कुछ नए NBA कंटेंट के साथ मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। बाय।